सिंध मुहे जियमा सिंध मुहे जियमा सोहा तुझी मथा छालिखी छालिखा छालिखी छालिखा छालिखी छालिखा छालिखी छालिखा हिक कलम हिकड़ो मां हिक कलम हिकड़ो मां किया पूरो पवा छालिखी छालिखा छालिखी छालिखा। अवामी आज टीवी जो प्रोग्राम गाल बोल सां गॾु आवां जो मेज़बान रज़ा कासी। सिंध ज़रखेज़ आहे, जंहिंजा ज़हन ज़रखेज़ आहिनि ऐं हिते रहंदड़ हर शख़्स पंहिंजे पाण खे हिन धरतीअ जो हिलाली ॿार सम्झे थो। अहिड़े ज़हननि मां हिकु शागिर्दियाणी हिबा आसिम असां सां गॾु मौजूदु आहे। ताजिल बेवास जी हिकु अहिड़ी नज़म खे कंपोज़ कयो आहे जेको ॻायो वियो, वो असां सां गॾु मौजूदु। आपकी लैंग्वेज अलग और इतनी मुश्किल नज़म आपने कैसे पढ़ ली और इस धरती को आप कैसे देख? अगर मैं सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसको करने में 1 महीना लगा है। नॉट फॉर सुर और तर्ज, इसके लिए नहीं, जो लैंग्वेज है उसको मतलब उसके तलफ़ुज़ की अदायगी में उसको सीखने के लिए मुझे जो है वो बहुत टाइम लगा है। और हमारे यूनिवर्सिटी के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक सबगतुल्ला होते हैं, उन्होंने मेरी इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा, तो सिंध को कैसे देखती हैं, इस धरती को, इस पे रहते हुए कितना फख्र? देखें, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या सरहद है, यहाँ मुल्क का कोई भी इलाका है, वो हर इलाके की अपनी सकाफत है, अपना रहन सहन है। और अगर हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप किसी इलाके में जाए तो हर जगह आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग रंग के लोग मिलेंगे, अलग अलग आपको रस्मात वहाँ पे मिलेंगी। तो ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। तो जब हम सिंध की सकाफत को देखते हैं तो जाहिर सी बात है, इसकी तो फिर बात ही क्या है। और मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं उर्दू बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं कराची में रहती हूँ और कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा, और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो मुझे फ़ख्र है, कोई भी दिन हो मेरी कोशिश होती है कि मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी सकाफत को नहीं भूलती। वही कौमूं जिंदा रहनि थियूं जेके पंहिंजी सकाफत खे नथियूं विसारनि। पंहिंजे मेज़बान रज़ा कासी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।